अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन व यत्तख़िज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम अलैहि औ हर्रिमल ख़म्र वल मैसिर वल कुब्बतु क़ाल व कुल्लु मुस्किरिन हरामुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद करम हुआ, फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको नमाज जुमा पढ़ने के लिए कबूल फ़रमाया। जो मैंने आयत तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं, तो उन्हीं चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर मना फ़रमाया। जैसा कि मैंने पिछले जुमे में भी बताया था कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दी हैं। अगर उन चीज़ों पर अमल करेंगे तो मेरे भाइयों जन्नत मिलेगी, अगर उन चीज़ों पर अमल नहीं करेंगे तो जन्नत के दरवाज़े हमारे लिए नहीं खुल सकते। तो थोड़ी बातें तो वो थी जो मैंने पिछले जुमे बता दी थी। आज वक्त ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह मैं उन्हीं बातों को पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान के 3 दर्जे हैं। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान के 3 दर्जे हैं कि एक दर्जा तो ये है कि कोई आदमी कहीं कोई गलत काम होता हुआ देखे तो उसको हाथ से रोके। अगर मान लो हमारे घर में कोई गलत काम हो रहा है और हमारे अंदर इतनी ताकत है हम उसको हाथ से रोक सकते हैं तो हाथ से रोकना चाहिए। अगर हाथ से नहीं रोकेगा तो ये समझे कि मेरा ईमान अभी बहुत कमज़ोर है। और दूसरा दर्जा जो है, हुज़ूर ने फरमाया कि दूसरा दर्जा ये है, अगर किसी आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि गुनाह का काम उसके सामने हो रहा और उसको हाथ से नहीं रोक सकता तो उसको चाहिए कि ज़बान से रोके, ज़बान से मना करे कि भाई हाथ से तो नहीं रोक सकता लेकिन इतनी ताकत है कि मैं ज़बान से किसी आदमी को समझा सकता हूँ भाई ये गलत है, ये सही है, आप गलत कर रहे हो, आप रुक जाओ। और तीसरा दर्जा जो बिल्कुल निचला दर्जा है और बिल्कुल नीचे का दर्जा है, बिल्कुल कम दर्जा है, वो ये है कि आदमी कहीं कोई गलत काम होता हुआ देखे तो उसको अपने दिल में तो बुरा समझे यार कि कहीं पर कोई गुनाह हो रहा है तो उसको मैं हाथ से भी नहीं रोक सकता, ज़बान से भी नहीं रोक सकता। तो दिल में ये सोचे कि या अल्लाह ये गुनाह है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है लेकिन मैं दिल में इसको नापसंदीदा करता हूँ। लेकिन आज हमारे अंदर से ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं। आज हमारे घरों के अंदर जो कुछ हो रहे हैं उसको हम हाथ से भी रोक सकते हैं, ज़बान से भी रोक सकते हैं। दिल में बुरा समझने की ज़रूरत नहीं है। जब आदमी हाथ और ज़बान से रोक देगा तो दिल तो खुद बुरा मान लेगा। लेकिन बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो हमारे सामने आए दिन हो रहे हैं, वो गुनाह होते होते अब ऐसा हो गया कि वो गुनाह हमें गुनाह नज़र नहीं आते। जैसा कि गाने सुनना है, मैंने पिछले जुमे थोड़ी बात बताई थी तो उसी को मैं पूरा करूँगा इंशाल्लाह। तो जैसा कि गाने सुनना है, अब हमारे चारों तरफ इतने गाने बज रहे हैं, इतने गाने चल रहे हैं कि गाने सुनते सुनते अब हमें ये लग रहा है कि अब गाने सुनना कोई गुनाह नहीं है, गाना सुनना तो सवाब का काम है। आदमी ये सोचता है। तो आदमी सोचता है अगर गाना सुन भी लिया तो क्या गुनाह है? भाई गुनाह तो कुछ नहीं, क्या मैंने शराब पी ली, क्या मैंने ज़िना कर लिया, क्या मैंने किसी को बुरा किया, मैं खुद गुनाह सुन रहा हूँ। तो याद रखे, इस आयत करीमा को याद रखे, वो मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन व यत्तख़िज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी था जिसका नाम नज़र बिन हारिस था। मैंने पिछले जुमे में बताया था यही। तो वो क्या करता था, जब लोग इस्लाम की तरफ माइल होने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़कर उनको सुनाते और वो कुरान से मुतासिर होते। जब कुरान से गैर मुस्लिम भी, यहूदी ईसाई भी मुतासिर होता था वो कलमा पढ़ लेता था। तो चंद दुश्मन तो थे ना, उनको बड़ी तकलीफ़ हुई, भाई ये क्या बात है, ये अजीब कुरान है, लोग कुरान सुनते हैं इस्लाम की तरफ माइल हो जाते हैं, लिहाजा हमें भी कुछ ऐसा तैयार करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, बहुत सारे लोग जो है वो शेर शायरी पढ़ते थे, बहुत सारे लोग जो है इधर उधर की बातें बताते थे, लेकिन कोई मुतासिर नहीं होता था। तो उन्हीं आदमियों में से एक आदमी था जिसका नाम था नज़र बिन हारिस। तो उन्हें क्या करता था, अमीर आदमी था, तो उन्हें मुल्क शाम तिजारत के लिए जाता था, फ़ारस जाता था, मुल्क शाम तिजारत के लिए जाता था, अमीर आदमी था। तो वहाँ से वो नाविलों की किताब ख़रीद कर लाता था, किस्से कहानियों की किताब ख़रीद कर लाता
और जो लोग नए नए इस्लाम में दाखिल होते, जिनको अभी अच्छी तरह से इस्लाम मालूम नहीं था, तो उनको अपने घर को लेके जाता। और उसके पास बहुत सारी बांदियाँ थी, बहुत सारी बांदी औरत थी, तो वो उन औरतों को, क्योंकि उसकी ग़ुलाम थी वो, तो उनको बोलता था तो क्या करना है कि जो लोग इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं ना, इन लोगों को इस्लाम से हटाकर जो मैं किस्से कहानी की किताब लाऊं सुनाना है, और तुम्हें जो है नाच कर इनको दिखाना है, डांस करना है। तो कुछ लोग उनके पास आते, तो अब वो जो बांदी थी ना, उनकी ग़ुलाम थी, वो नाचती डांस करती, तो लोग देखते। लेकिन जो लोग ऐसे थे जिन पर इस्लाम को कोई असर नहीं हुआ, तो वो तो इनको देख के भाग जाते थे। और माज़अल्लाह वो कहता था कि देखो, जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाते वो बढ़िया है, ये अच्छा है, दोनों में फ़र्क करो माज़अल्लाह कौन अच्छा है। तो जिन लोगों का ईमान कमज़ोर होता था, वो औरत के डांस को देखकर बोलते थे भाई ये अच्छा है, हमें तो यही सीखना है, तो उनको रोज़ बुलाता, रोज़ डांस सिखाता। लेकिन जिन लोगों का ईमान मजबूत होता, वो इसको गालियाँ देकर यहाँ से चला जाता हुज़ूर के पास। तो जिस मौके पर यह आदमी इनको बुलाता, जो नए नए मुसलमान हुए थे, नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, उनको बुलाता और इनको नाच गाने सुनाता और वो किस्से कहानियों की किताब सुनाता, तो उसी मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को नाजिल फरमाया कि वमिन अन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमान वालों को रोकते हैं, सिरात मुस्तकीम पर चलने से रोकते हैं। तो ये लोग जो कौन है, ये लोग लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह बिग़ैर इल्म वत्तख़िज़हा हुज़वा, इनके पास कोई इल्म में नहीं है, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के ज़रिए से हुज़ूर को इल्म दिया था, उसी इल्म के बारे में फरमाया कि इनके पास तो कोई इल्म नहीं है। वत्तख़िज़हा हुज़वा, और ये लोग इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। तो इन लोगों को आप फरमाते हैं उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, कि जो लोग, ये आदमी जो दूसरों को गाने सुनाता है, दूसरों को नाच गाने दिखाता है, तो अल्लाह ताला ने इसके बारे में फरमाया कि इस आदमी को सुनाते उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, इस आदमी के लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो जो लोग ये बोलते हैं सुन लिया तो क्या गुनाह हुआ, अगर हमने गाना सुन लिया तो क्या गुनाह किया, क्या किसी को कत्ल कर दिया क्या, तो वो इस आयत को याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत गाना सुनने और गाना गाने वालों के बारे में आयत अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाई है कि जो आदमी गाने सुनेगा या गाना गाएगा तो उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐसे आदमी के लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक और सख्त और ख़तरनाक अज़ाब को तैयार किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ अपने कानों की हिफाजत करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको सूरह यासीन पढ़कर सुनाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार भी कराएंगे इस आदमी को। जो आदमी यहाँ रुकेगा, गुनाहों से रुकेगा, अपने कानों को जो है इन चीज़ों से रोकेगा उसको, लेकिन जो यहाँ मन मर्जी की ज़िंदगी गुजारेगा, कल क़यामत के दिन वो आदमी अल्लाह तबारक व तआला का दीदार भी नहीं कर सकेगा। वो सोचेगा मैं अल्लाह का दीदार करूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का दीदार भी नहीं कर सकेगा। तो इसलिए हमें इन गुनाहों से पनाह भी मांगनी चाहिए। हम दुआ में क्या मांगते हैं? पैसे मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, बड़ी गाड़ी, छोटी है बड़ी गाड़ी, छोटा घर है बड़ा घर है, थोड़े पैसे ज़्यादा पैसे, तो कम से कम कभी कभी हम दुआओं में अल्लाह तबारक व तआला से अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगे कि अल्लाह अज़ाब क़ब्र से मेरे गुनाहों को जो है, मुझे अज़ाब क़ब्र से मेरी हिफाजत फरमा, जो मैंने गुनाह किए उन गुनाहों को माफ़ फरमा, और मेरा ख़ात्मा ईमान बिल खैर, कि मेरे जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस्लाम पर ज़िंदा रहूँ, और जिस वक्त मेरी मौत आए उस वक्त मैं इस हाल में दुनिया से जाऊँ कि ईमान की हालत में ही मेरी मौत हो। जब तक ज़िंदा रहूँ इस्लाम की हालत में, मौत आए तो कलमा पढ़ते पढ़ते हुए मैं इस दुनिया से जाऊँ। ऐसी भी कभी कभी हमें दुआ मांगनी चाहिए। जब ऐसी दुआ मांगेंगे तो हमारा ख़ात्मा तो होगा, लेकिन हमारा ख़ात्मा बिल खैर होगा कि हम कलमा पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमने कभी, हमारे कितने रिश्तेदार हमारे सामने इंतकाल कर गए, क्या हमने कभी देखा कि वो मर रहे हैं, मरते मरते उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हो, या कभी उन्होंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुर रसूलुल्लाह पढ़ा हो? कभी नहीं पढ़ा। क्यों? कि हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने, उनकी ज़िंदगी गुनाहों में इस तरह डूब चुकी थी, जब वो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर उम्र में भी, आखिर वक्त में भी उनकी ज़बान पर जो है कलमा जारी नहीं फरमाया। इसलिए हम गौर करें, जो आदमी जितना गुनहगार होगा वो मरते वक्त उसके ज़बान पर कलमा नसीब नहीं होगा, और जो आदमी जितना साफ़ होगा, गुनाहों से बचता होगा, अल्लाह वाला होगा, नेक होगा, सालिहीन में से होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को उसके पास बाद में भेजाएंगे, जो मलकुल मौत है, पहले उसकी ज़बान पर कलमा जारी हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभी हमें अल्लाह तबारक व तआला से क़ब्र के अज़ाब से पनाह भी मांगनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में एक सहाबी का इंतकाल हो गया, तो गए थे। जब गए तो क़ब्र खुदने में ज़रा देर थी, तो जब तक क़ब्र खुद रही थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा को अपने सामने लेकर बैठ गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फ़िक्र में थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पाँव पर भी बैठे हुए थे और अपने सर को जो है दोनों घुटनों के बीच में नीचे रखा हुआ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी, और लकड़ी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ ज़मीन को यूँ कुरेद रहे थे। तो सहाबा ने फरमाया रसूलुल्लाह आप इतने गमज़दा क्यों हैं? यानी जो आदमी की गहरी सोच में सोचता है
गहरी सोच सोचता है, कुछ गहरा ऐसा सोचता है, तो आदमी क्या करता है, ज़मीन में कुछ तो भी बनाता है, कुछ तो भी लिखता है। तो सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह आप गमज़दा हैं बहुत ज़्यादा, क्या हुआ? तो हुज़ूर ने फरमाया काश की ये बात हमें समझ में आ जाए कि हम इस सहाबी को लेकर आए हैं ना क़ब्र में, तो मुझे आखिरत की याद आ गई, मुझे क़ब्र की याद आ गई कि क़ब्र में जो अज़ाब होगा, क़ब्र के जो अज़ाबात हैं और क़ब्र के जो इतनी वहशतनाक अज़ाब हैं, क़ब्र में बिच्छू हैं, सांप हैं, आग है, जो सब कुछ है वो सब मुझे याद आ गए। तो उसकी याद आने की वजह से आज मैं गमज़दा हूँ कि कभी भी हमें भी याद आती है क़ब्र की, हमें कभी याद नहीं आती। हम कब्रिस्तान को मैयत को लेकर गए तो भी हमें क़ब्र की याद नहीं आ रही। कब्रिस्तान में जाकर भी हम किसी के पास, कोई हमारे सामने फ़ोन पे बात कर रहा तो उसको पूछते हैं फ़ोन कब लिए, कितने का है फ़ोन। हालांकि यहाँ आए तो यहाँ तो ये बातें होनी चाहिए थी, यार मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं, या अल्लाह मुझसे नाराज़ है, मेरा अल्लाह मुझसे बहुत दिन से नाराज़ है, मैंने बहुत दिन से कुरान नहीं पढ़ा है, मैं बहुत दिन से किसी आलिम के सोहबत में नहीं बैठा हूँ, मेरे अमाल तो बड़े कमज़ोर हैं, लिहाजा यहाँ से जाने के बाद अब मेरी एक भी नमाज़ क़ज़ा नहीं होगी, मैं ऐसे काम करूँगा जिन कामों से अल्लाह ताला राज़ी होते हों। ये बातें होनी चाहिए, लेकिन ये बातें नहीं होती। बातें क्या होती हैं, भाई कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपका फ़ोन बहुत अच्छा है, आप जो है गाड़ी पाए, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, कितने के लिए, कब लिए, आप वहाँ से कब आए, वहाँ से कब आए, कैसे आए, वो सब बातें होती हैं, मैयत को भूल जाते हैं। तो कभी कभी हम जो है क़ब्र के अज़ाब को भी याद करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से फ़ारिग होकर घर को गए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर में थी, तो उनके पास एक यहूदिया औरत आई। तो उस यहूदिया औरत ने पूछा हज़रत आयशा से, दीन के बारे में कुछ पूछा। तो पूछते पूछते एक अल्फाज़ ये पूछा कि क़ब्र में भी अज़ाब होगा। तो आयशा ने फरमाया क़ब्र में अज़ाब होगा। तो उस औरत ने, जो यहूदिया औरत ने, उसने दुआ दी कि अल्लाह आपको क़ब्र के अज़ाब से महफूज फरमाए। तो इन्होंने आमीन कहा। तो हुज़ूर आ गए, तो हुज़ूर से आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुना, उनके अल्फाज सुने, तो हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ क़ब्र में अज़ाब होगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए। तो उसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि मैंने कभी भी पूरी ज़िंदगी, आयशा रज़ियल्लाहु तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो 8 साल रही हैं। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैंने कभी भी हुज़ूर को इस वाक़े के बाद मैंने हमेशा हुज़ूर को हर नमाज के बाद इस दुआ को करते हुए देखा, या अल्लाह मुझे अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमा, मुझे अज़ाब क़ब्र से बना दे। यानी हुज़ूर तो इन तमाम चीज़ों से पाक व साफ़ हैं, यानी नबी होता ही वो है जो इन तमाम चीज़ों से पाक व साफ़ हो जाए। हुज़ूर भी दुआ कर रहे हैं, अज़ाब क़ब्र से पनाह मांग रहे हैं, लेकिन हमें कभी अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगने की तौफ़ीक़ नहीं होती। तो इसलिए हम कभी कभी अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगे, लेकिन पनाह मांगना नहीं है, बल्कि पनाह मांगने के साथ साथ हमें गुनाहों को भी छोड़ना है। कौन से गुनाह हैं वो गुनाह है गाने सुनने का गुनाह। जैसा मैंने पिछले चीज़ में बताया था, तो ये इतना आम हो चुका है गाना, हमारे चारों तरफ गाने रात दिन बज रहे हैं। यूट्यूब खोलते हैं तो गाना है, इंस्टाग्राम खोलते हैं तो गाना है, फेसबुक खोलते हैं तो गाना है, ट्विटर खोलते हैं तो गाना है, कुछ भी खोल लो आप कुछ भी खोल लो, टिकटॉक खोल तो गाना, हर जगह गाना है। अब इतने गाने हम सुन लिए, अब ऐसा लगता है गाने सुनना कोई गुनाह नहीं है भाई। अब हम अगर किसी को बोलते भी ना गाना नहीं सुनो, तो ना हमारे को बोलता उन्हें सुन रहा ना गाना, भाई उन्हें अपनी क़ब्र में जाता, तो अपनी क़ब्र में जाता, वो अपने आमाल का अपना खुद हिसाब देता, तुझे अपने आमाल का खुद हिसाब देना है। ऐसा तो नहीं अल्लाह ताला भाई दोनों को पूछेंगे, उससे बोलेंगे भाई तू इसका बोल, तू इसका बोल, ऐसा तो नहीं भाई तू अपना बोल पहले, तूने अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारी। यानी अल्लाह ताला मुझसे मेरे बारे में पूछेंगे, चाहे कितने भी लोग गाने सुन रहे, फिल्में देख रहे हैं, मुझे किससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने आमाल अच्छे करने हैं। मुझे कल क़यामत की अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होना है। हम मुसलमान हैं, हमारा अक़ीदा यह है कि हमें मरने के बाद एक और ज़िंदगी दी जाएगी, जिस ज़िंदगी में हमें अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने हिसाब देना है, अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। तो अल्लाह तबारक व तआला 5 सवाल फरमाएंगे। उन 5 सवालों में से एक सवाल सबसे पहला यह है कि अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजारा। तो कैसे बोलेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को गाना सुनते हुए गुजारा, किस तरह बोलेगा? हिम्मत है बोलने की? किसी आदमी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बोल दे। तो कल क़यामत के दिन हमारे कान भी गवाही देंगे। अगर हमने इन कानों से गाने सुने हैं तो कान भी गवाही देंगे, यानी पूरे आज़ा जो हैं वो गवाही देंगे। लेकिन कल क़यामत के दिन कानों से अगर गाने सुने तो कान भी गवाही देंगे, अल्लाह ये गाने सुनता था। अब ये ज़बान को ताला लग जाएगा, ज़बान बोलना चाहेगी लेकिन ज़बान नहीं बोल सकेगी, तो हमारे कान बोलेंगे अल्लाह गाने सुनता था। तो उस वक्त हमें कौन फ़रिश्तों के मारे से बचाएगा और कौन जहन्नुम में जाने से बचाएगा? और इब्न असाकिर की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला उसका रावी है, उन्होंने फरमाया, हज़रत अनस ने फरमाया कि मैंने अपने इन्हीं कानों से हुज़ूर को ये अल्फाज़ फरमाते हुए सुना है। हुज़ूर ने फरमाया दुनिया के अंदर जो आदमी गाने सुनेगा, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके कानों में शीशा पिघला कर डालेंगे। यहाँ आदमी थोड़ा सा तेल गरम करे, और थोड़ा सा तेल गरम करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा तेल गरम करके अपने कान के अंदर डाल के देख ले,
तो उसको मालूम हो जाएगा। कान के अंदर भी डालने की ज़रूरत नहीं है बुजुर्ग, हाथ पे ले ले ज़रा तो मालूम हो जाता, नहीं हाथ पे ले तो मालूम हो जाता। तो यहाँ दुनिया के अंदर हम इतना छोटा सा अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना छोटा सा जो है गरम तेल बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क़यामत के दिन शीशा पिघला हुआ कान के अंदर जब डाला जाएगा। और ये बातें ऐसी नहीं है कोई झूठी बातें हैं या ये हमने ऐसी बनाई हुई बातें हैं या हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं। अब तो लोग बोलते हैं अरे आजकल तो मौलवियों का दिन चल रहा है, इनको ठेका लेगा, हमारे को डरा रहे हैं मौलवी साहब। भाई हमारे डरा रहे नहीं, ये इब्न असाकिर की रिवायत है, हुजूर की हदीस है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो कुरान खोल के और हदीस खोल के आप देख सकते हैं, उसके अंदर मौजूद है। किसी ने अपनी तरफ से बनाए नहीं। जो आदमी कोई चीज़ बनाता है तो वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है, थोड़े दिन के बाद ख़त्म हो जाती है। अभी हदीस हमारे पास 1400 साल से मौजूद है। अगर कोई आदमी हदीस बनाता तो 1400 साल से चलती नहीं, ख़त्म हो जाती। भाई ये फ़ैन किसी ने बनाया है, ज़्यादा दिन चलता नहीं, थोड़े दिन के बाद ख़राब हो जाता। ये मस्जिद की तामीर, घर की तामीर किसी ने की है, ज़्यादा दिन चलता नहीं। दादा बनाता, पोते आए तक दोबारा घर बनाना पड़ता, नहीं तो घर गिर जाता। बस वो चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई हैं वो हमेशा चलती हैं। आसमान को अल्लाह ने बनाया बग़ैर सुतून के, क़यामत तक बग़ैर सुतून के रहता, कभी नहीं गिरेगा। तो जो चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली नहीं है वो चीज़ें ये समझो कि अल्लाह ने बनाई है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। तो हम इन चीज़ों से डर जाएँ। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि गाना सुनना जो है, गाना सुनने से सुकून मिलता है, रूह की ग़िज़ा है। अगर कोई आदमी ये बोलता है कि गाना सुनने से सुकून मिलता है, तो कल को कोई आदमी ये बोलेगा मुझे शराब पी कर सुकून मिलता है, फिर परसों कोई आदमी ये बोलेगा मुझे जो है कत्ल करके ज़िना मिलता है, कत्ल करके सुकून मिलता है। उसके अगले दिन कोई बोलेगा मुझे ज़िना करके सुकून मिलता है। उसके अगले दिन कोई बोलेगा मुझे चोरी करके सुकून मिलता है। कि सबकी बातें मान ली जाएंगी? तो जो आदमी ये बोलता है मुझे गाने सुनकर ही सुकून मिलता है, इसको गाने सुनकर सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि इसने कुरान में दिलचस्पी नहीं है। कुरान से मोहब्बत हो, कुरान से उल्फत हो, कुरान से उनसियत हो, कुरान से दिलचस्पी हो तो कुरान सुनकर ही मज़ा आएगा, गाने सुनकर मज़ा नहीं आएगा। गाने सुनकर मज़ा इसलिए आ रहा, सुकून इसलिए मिल रहा और रूह की ग़िज़ा इसलिए गाना बन रहा है कि हमें कुरान पढ़ने में मज़ा नहीं आता। इबादतों की जो मज़ा है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने वो इबादतों का मज़ा हमसे छीन लिया है। हमें इबादतों में मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा दिल बिल्कुल सियाह हो चुका है। हुज़ूर ने फरमाया जो आदमी गाने सुनेगा उसके दिल तो सियाह हो जाएगा, उसके दिल तो मुर्दा हो जाएगा, ऐसा सियाह हो जाएगा कि पूरी कुरान उसके सामने पढ़ी जाएगी तो बोलेगा मुझे मज़ा नहीं आया। और जब उसको 3 मिनट का गाना सुनाया जाएगा तो वो खुश हो जाएगा, क्या मज़ा आया भाई। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर जो है निफाक पैदा हो चुका है, निफाक का केला लग चुका है। इसलिए तौबा करें अल्लाह तबारक व तआला से, हम गाने नहीं सुनेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। अगर कहीं हमारे करीब में गाने बज रहे हैं तो अपने कानों को बंद कर दें। हज़रत नाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों जा रहे थे, तो रास्ते में एक आदमी बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी वो होती है जिसको हम बच्चों के लिए लेते हैं 10-10 रुपये के, उसको तो हम गाना समझते नहीं। उसको कोई समझता भाई मैं बांसुरी लेकर आऊँ और तुम आपको बोलो भाई 1000 रुपये लो और तुम बोलो गाना है, उन्होंने बोले क्या बेवकूफ़ है, ये कैसा गाना है, ये तो खाली बजाने का है, बच्चे बजाते पों 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 बोल के। तो एक बच्चा वो पों पों बजा रहा था, तो नाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तो दोनों जा रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अपने दोनों कानों में उंगलियों को डाल लिया और उनसे पूछा क्या वो आवाज़ आ रही है? तो थोड़ी देर तक वो आवाज़ आ रही थी। जब वो आवाज़ नहीं आई तो हज़रत नाफ़ी ने फरमाया कि अब आवाज़ नहीं आ रही। तो उन्होंने अपने कान से उंगलियों को हटा लिया और फरमाया कि हुजूर के साथ मैं इसी तरह एक मरतबा जा रहा था, हुजूर के साथ इसी तरह मैं एक मरतबा जा रहा था, तो हुजूर ने भी अपने कानों में इसी तरह उंगलियों को डाल लिया था और हुजूर ने फरमाया कि ये लोग मलून बदबख्त हैं। अल्लाह तबारक व तआला की लानत ऐसे लोगों पर बरसती रहती है जो आदमी जो है ये सिर्फ बांसुरी बजा रहा, ये कोई गाने नहीं गा रहा। तो जो आज गाने गा रहे हैं और जो आज म्यूज़िक बजा रहे हैं तो उनका तो क्या हाल होगा, क्या अंजाम होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो हमें तो इतना याद रखना है कि हमें इन गुनाहों से बचना है। ऐसा ना हो क़यामत के दिन हमारे कानों के अंदर शीशा पिघला कर डाला जाए, तो हम बचेंगे। मेरे भाई हमें आखिरत की तैयारी करनी है। ये तो गैर मुस्लिमों का अक़ीदा है कि हम एक ज़िंदगी है, वो सोचते हैं 7 जन्म है, लेकिन 7 जन्म में से उनका अक़ीदा है कि दूसरे जन्म हम क्या बनते कि नहीं मालूम। लेकिन ये 7 जन्म में से पहला जन्म ऐसा है कि हम इसमें इंसान बन गए। अब हमें इंसान जो बन गए ना, हम खूब मज़ा करना है, ये उनका अक़ीदा है। मुसलमान का अक़ीदा नहीं है। अगर कोई मुसलमान ये अक़ीदा रखेगा कि मुझे एक और जन्म मिलेगा और मरने के बाद कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, तो ऐसा आदमी अपने आप को मुसलमान ना कहे, वो मुसलमानों की लिस्ट में से ख़त्म हो गया। मुसलमान का अक़ीदा होना चाहिए आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही। ये पढ़ के देखें आप, इसमें साफ़ हुजूर ने फरमाया कि आदमी को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और अल्लाह के सामने जो हाजिर होना है। तो इन सब चीज़ों को याद रखें। और सुनेगा गाने तो कान भी गवाही देंगे, और जो हमारे साथ 2 फरिश्ते रहते हैं ये फरिश्ते भी हमारी गवाही देंगे, हम बच नहीं सकते हैं। तो कोई आदमी ना सोचे। तो एक आदमी था अमरो बिन मर्रा,
तो उस आदमी का काम था गाने गाने का। तो जब ये आयत नाजिल हुई ना, व मिनन नास मन यश्तरी हावल हदीस, जब ये आयत नाजिल हुई तो इन्हें हुजूर के पास भाग कर आया। तो हुजूर के पास, ये इब्न माजा की रिवायत है, सफ़ान बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु उसका रावी हैं। तो हज़रत सफ़ान फरमाते हैं मैं हुजूर के पास था, तो ये भाग कर आया। इसने कहा कि हुजूर आप ऐसा करें, मुझे गाना गाने की इजाज़त दे दे, मुझे गाना गाने की इजाज़त दे दे। हुजूर ने फरमाया क्यों? उन्होंने कहा, अमर बिन मर्रा ने कहा कि मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मेरे पास एक ही हुनर है, मैं गाने गाता हूँ, लोग मुझे पैसे देते हैं, पैसे मांगता हूँ, बस मेरे पास ये हुनर है, इसके अलावा कोई हुनर नहीं है, इसलिए आप मुझे इजाज़त दे दें मैं गाना गाऊँ। तो हुजूर ने फरमाया कि बदबख्त नालायक, तू मेरी नज़रों से दूर हो जा, मैं तुझे क़यामत तक कभी इजाज़त नहीं दूँगा, या तो तू सुधर जा, वरना मैं यहाँ से बच्चों को भिजा रहा हूँ तेरे घर, ये तेरे घर का सारा सामान लूट लेंगे, और मैं उमर अबू बकर और उस्मान को बोल रहा हूँ कि तुझे मक्के से बाहर निकाल देंगे, तुझे मक्के में रहना नहीं, मक्के से बाहर निकाल देंगे, और मैं मक्के के जो बच्चे हैं इनको हुक्म कर दूंगा तेरा सारा सामान लूट ले और तेरे बदन पर से कपड़ा उतार ले, तुझे नंगा कर ले, इसलिए मैं तुझे कभी इजाज़त नहीं दूंगा, तू यहाँ से चले जा। अब आप ये सोचे, जो इन्हें इजाज़त मांग रहा था, क्या इन्हें ये इजाज़त मांग रहा था जो आज के गाने बज रहे हैं, इन्हें क्या इजाज़त मांग रहा होगा? शायद इन्हें हो सकता है ढोल, खाली ढोल बजाता और मुँह से गाना गाता इतना ही। अब के गानों में ये चल रहा है क्या? अब के गानों में तो क्या क्या चल रहा है, अब के गानों में तो बहुत कुछ चल रहा है। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तुझे इजाज़त नहीं दूंगा। तो हुजूर ने इसको इजाज़त नहीं दी। जब ये जाने लगा तो हुजूर ने सफ़ान को बुलाया, ये इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत सफ़ान को बुलाया और फरमाया कि देखो ये आदमी जा रहा ना, बिल्कुल यही अल्फाज है हदीस के। तो हुजूर ने फरमाया कि आदमी जा रहा ना, तो सफ़ान ने फरमाया है रसूलुल्लाह जा रहा, मैं देख रहा हूँ। तुम्हें पता था क्यों आया था? हुजूर मैं सुना क्यों आया। अगर इसने तौबा नहीं की और ये बग़ैर तौबा के मर गया, इसने तौबा नहीं की, इसी तरह गाने गाता रहा, इसने तौबा नहीं की, इसी तरह मर गया, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसको हिजड़ा बनाकर उठाएंगे और इसको नंगा करके उठाएंगे, ये नंगा होगा। और हुजूर ने फरमाया कि इसके पास इतना बारिश के बराबर भी कपड़ा नहीं होगा, एक बारिश के बराबर इसके पास कपड़ा नहीं होगा जिससे अपने सतर को छुपा सके, भागा भागा फिरेगा। तो लोग पूछेंगे तुझे क्या हुआ, तुझे क्या हुआ? जो इसके साथ फरिश्ते होंगे जो उसको खींच कर जहन्नुम में लेके जा रहे होंगे, उस सबको बताएंगे ये गाना सुनता था, ये गाने गाता था। तो हम में से जो आदमी ये सोचता हो कि मैं कल क़यामत के दिन नंगा उठूँगा, हिजड़ा उठूँगा और सबके सामने जलील रसवा होऊंगा, तो खूब गाने सुने, हमारे को कुछ भी करने का नहीं है। अब जिसको इससे बचना है तो वो तौबा करे, ऐसी तौबा करे कि हमें गाने सुनना नहीं है। ये इतना मतलब ये गुनाह इतना फैल चुका है कि अब ये गुनाह हमें गुनाह नज़र नहीं आता। और गुनाह नज़र नहीं आने का मतलब ये है कि एक आदमी तो वही जो गुनाह को गुनाह समझ रहा है, एक आदमी कौन है जो गुनाह को गुनाह समझ रहा है, भाई फलां ये गुनाह है, तो उम्मीद है कि आदमी इस गुनाह को गुनाह समझ रहा है तो तौबा कर लेगा, क्योंकि गुनाह को गुनाह समझ रहा ना तो तौबा कर लेगा। एक आदमी वो है जो गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा, जो आदमी गुनाह को गुनाह नहीं समझेगा तो इस आदमी को मौत तक इस गुनाह से तौबा करने भी तौफीक नहीं मिलेगी, इस आदमी को तौबा करने की तौफीक नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन्हें गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा ना। एक आदमी गुनाह को गुनाह समझ रहा, चलो कम से कम इसका ईमान भी महफूज है और ये तौबा भी कर लेगा, उम्मीद है। जो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहा, एक आदमी वालिद साहब को मार रहा डंडों से और इसको समझाता, समझाने वाले से इन्हें बोलता है ये कोई गुनाह नहीं है, वालिद साहब को मार सकते, तो इसका ईमान भी ख़त्म हो गया और इसको अब तौबा की भी तौफीक नहीं होगी, क्योंकि गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा। तो इसलिए गाने सुन रहे ये भी अलग बात है, सुनना नहीं। अगर कोई आदमी सुन रहा है तो वो गानों से तौबा करे, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ हमारे ऊपर आ जाए। और शाबुल ईमान की रिवायत है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु उसका रावी है, हुजूर ने फरमाया कि गाने सुनने से आदमी के दिल के अंदर निफाक पैदा होता है। निफाक पैदा क्या मतलब? कि फिर इस पर अच्छी बातें असर नहीं करती, फिर इसको गुनाह करने से दिल डरता नहीं, कोई भी गुनाह कर लेगा डरेगा नहीं, कुछ भी कर लेगा, हो सकता है शिर्क भी कर बैठे, शिर्क से भी डरेगा नहीं। और फरमाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आदमी जब गाने सुनता है तो इसके दिल को निफाक इस तेज़ी से होता है जिस तेज़ी से हम खेत में कुछ लगाते हैं, खेत में कुछ बोए, धान वगैरह कुछ बोए और उसमें पानी डालते हैं, तो पानी डालते हैं तो जितना ज़्यादा पानी डालते हैं, जितनी ज़्यादा उसकी देखभाल करते हैं खेत की, उतनी जल्दी गल्ला उगता है। तो जितनी जल्दी पानी डालने से गल्ला उगता है, गाने सुनने से भी दिल इसी तरह मुर्दा हो जाता है और सियाह हो जाता है और दिल के अंदर जो है निफाक पैदा हो जाता है। तो हमें इन तमाम चीज़ों से बचना है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गाना सुनना ये तो गुनाह कबीरा है, सुनना तो गुनाह कबीरा है। गाना सुनाने वाले के पास, गाने गाने वाले के पास बैठना ये नाफरमानी है, ये फासिक और फाजिर की अलामत है। आज हम किसके सामने बैठ रहे हैं? जो गाना गाता ना, पहले सबसे पहले फ़ोन में सामने वो हमारे रहता है, हम उसको देखते हैं,
तो बैठ रहे नहीं बैठ रहे गाने गाने वाले के पास। तो फरमाया जो आदमी गाने गाने वाले के पास बैठ रहा है ये आदमी फासिक और फाजिर है। ऐसा नहीं कोई आदमी यहाँ से टिकट कटा के मुंबई को जाकर सलमान खान के पास बैठेगा, ये नहीं, बल्कि जो आदमी टीवी के सामने बैठ के, फ़ोन के सामने बैठ के गाने सुन रहा है उसके लिए भी हदीस है। जो आदमी गाने सुनने वाले के पास बैठेगा तो फरमाया कि आदमी फासिक है और फाजिर है, नाफरमान है। और जो अल्लाह की नाफरमानी इस दुनिया में करेगा, क्या वो क़यामत के दिन जन्नत में जा सकता है? उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल सकते हैं? आदमी खुद सोच सकता है। तो फरमाया गाने सुनना गुनाह कबीरा है। गाने सुनने वाले के पास बैठना या गाना सुनने के लिए बैठना ये फासिक और फाजिरी की अलामत है। और गाना सुनने से लज्जत महसूस करना, लज्जत हासिल करना और गाने पर खुश हो जाना और खुश होना, क्या गाना था, उस पर खुश हो जाना और उस पर लज्जत महसूस करना और उस पर हंसी मजाक करना, तबसरा करना और ठट्टे मारना, तो फरमाया कि ये कुफ्र है, कुफ्र। यानी हर वो चीज़ जिस चीज़ पर, यानी जिस चीज़ पर कुफ्र का लेवल लगा हुआ है, जो चीज़ हराम है उस पर आदमी राज़ी होता है, राज़ी होकर उसको सुनता है, तो फरमाया कि यही चीज़ भी कुफ्र है। और मौलाना असलम शेखुपुरी रहमतुल्लाह ने तो फरमाया कि गाना सुनता हुआ आदमी कोई मर गया तो ये भी खुदकुशी है। यानी जिस तरह एक आदमी को मालूम है जहर खाएगा तो आदमी मर जाएगा, फांसी पे लटकेगा तो मर जाएगा, एक आदमी रोड पे जाके लेट जाएगा तो मर जाएगा, ये खुदकुशी है। तो इसी तरह जिस तरह एक आदमी को पता है मैं रोड पे लेटूंगा तो मर जाऊंगा, जहर खाऊंगा तो मर जाऊंगा, अगर मैं फांसी लूँगा तो मर जाऊंगा, जब इसको पता है, पता होने के बावजूद भी अगर इन कामों को करेगा तो ये खुदकुशी है। इसी तरह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि गाना सुनना भी हराम है, नाजायज़ है, कुफ्र है। अब कोई आदमी गाना सुनता रहेगा, तौबा नहीं करा, मर गया, तो ये आदमी खुदकुशी की मौत मरा है। कितनी अजीब बात है। ये आदमी भी, इसको ये नहीं कहा जाएगा अपनी मौत मरा है, इसको ये कहा जाएगा इन्हें तो खुदकुशी कर लिया, गाने सुना सारी ज़िंदगी, तौबा नहीं करा। तो आजकल तो क्या है, चाहे 50 साल का आदमी है, चाहे 70 साल का आदमी है, 60 साल का आदमी है, जब तक गाने सुनता मज़ा नहीं आता। मस्जिद में आता है तो गाने की जो रिंगटोन है ना, रिंगटोन वो भी गाने की है। उम्र 50 साल की है भाई, अब तो मरने की तैयारी कर, कब्र की तैयारी कर, कब्र में जाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, लेकिन गाने की जो रिंगटोन है ना वो भी गाने की रिंगटोन है। समझ में नहीं आ रहा किसको सुना रहे भाई। अब यहाँ मस्जिद में 100 आदमी आए, क्या इन्हें वो गाना नहीं सुना? क्या सबको मालूम है सब सारे गाने? नहीं, सुना रहे किसको है? या ये मतलब ये साबित करना चाह रहे हैं कि मेरे पास जो ये गाना है, स्पेशल गाना है, सिर्फ मेरे वास्ते बना है, किसी के वास्ते नहीं बना, इसलिए मैं गाने इसलिए लगा रहा हूँ ताकि दूसरा आदमी गाना सुन के मुझसे मांगे और मेरे जो है नंबर बढ़ जाए कि अजीब आदमी है, कि अजीब गाना ढूंढ कर लाया है। ओ भाई, कल क़यामत के दिन अगर किसी आदमी ने कोई गुनाह किया तन्हाई में और उस गुनाह का कोई गवाह इसके पास नहीं है, कोई इस गुनाह का शरीक नहीं है, कोई गुनाह का शरीक भी नहीं है, कोई इसके पास गवाह नहीं है और ये अकेला उसका गवाह है, अकेला, तो अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह को माफ़ फरमा देंगे, क्योंकि गवाह नहीं है ना कोई। अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे? अकेला मैं गवाह हूँ। तो अल्लाह ताला को तरस आएगा कि जब मैं इसका गुनाह का गवाह हूँ तो मैं ये नहीं चाहता इस गुनाह को जो है सबके सामने खोल के इसको रसवा जलील करूँ। तो अल्लाह ताला उस गुनाह को छुपा लेंगे और रजिस्टर से भी मिटा देंगे। ये आदमी बच गया, चला गया। अब एक आदमी वो है जो गुनाह कर भी रहा है और उसके गुनाह के गवाह बहुत सारे मौजूद हैं। अब एक आदमी ने अपने फ़ोन में रिंगटोन जो लगाई हुई है ना, गाने की लगाई हुई है, अब उन्हें मस्जिद में आया, मस्जिद में मान लो 100 आदमी है, अब 100 आदमी ने इसके गाने को सुना तो ये 100 आदमी अब इसके गवाह बन गए, नहीं बन गए। अब क़यामत के दिन अल्लाह ताला बख्शिश करने भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे अल्लाह बख्शिश, क्यों? क्योंकि उसके गवाह मौजूद हैं। अगर अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देंगे तो कुरान की एक आयत है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, यहाँ ज़र्रे का हिसाब होगा। अगर अल्लाह ताला इसको माफ़ कर देते हैं तो जन्नत में जा, तो पास खड़ा होने वाला क्या बोलेगा? या अल्लाह, इसने भी एक गुनाह किया था। क्या गुनाह किया था मेरे बंदे? तो ये फरमाएगा कि अल्लाह, मैं मस्जिद में था और मस्जिद में इसके जो रिंगटोन थी वो गाने की थी, तो मैंने इससे वो गाना सुना है, तो लिहाजा मैं इसके गुनाह का गवाह हूँ। जब हमारे गुनाह का गवाह मिल जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अब तेरे बचने के चांसेस नहीं है, अब तू भी जहन्नुम में जा। तो गुनाह तो कर रहे हैं लेकिन अपने गुनाह का किसी को गवाह ना बनाए, अपने गुनाह का किसी को शरीक ना बनाए, करना ही नहीं है। पहली बात, अगर कोई नाफरमानी में बिल्कुल उतर आया है और उसका दिल लगता ही नहीं है, अकेला एयरफोन लगा के सुन भाई, गुनाह तो जब भी होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, इजाज़त है, लेकिन इसको बिल्कुल मान रहा ही नहीं, नाफरमानी पे उतर आया तो अकेला सुन, अपने गुनाहों का शरीक ना बनाओ। हम मस्जिदों में आ रहे हैं तो मालूम यह होता है कि हमें गानों से मोहब्बत है, हमारी रिंगटोन गाने की है। भाई 50-60 साल उम्र हो गई, अब क्या करने का है, आगे ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि मैं इधर सलाम फेर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ,
इधर सलाम फेर रहा हूँ, अब इधर सलाम फेरूंगा या नहीं फेरूंगा मुझे नहीं मालूम, कब मेरी मौत आ जाए। कितने लोग ऐसे थे जो हमारे साथ रात में फ़ोन पे बात हुई, अच्छा खासा था, सुबह जब हम उठ के देखे, सुबह जब हम उठे तो उसके घर से फ़ोन आया, उन्हें मर गया। अचानक से कैसा मर गया भाई अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, मर गया, बात ख़त्म हो गई। तो मौत का कुछ पता नहीं है। अगर कोई आदमी सोचेगा मैं मरूंगा नहीं, मुझको भरोसा है, तो ये आदमी जो है ईमान से खारिज है। जब हुजूर को भरोसा नहीं है, हुजूर ने फरमाया कि ये जो मैं लुक़मा खा रहा हूँ ना, ये मेरे हलक में नीचे जाएगा या नहीं जाएगा मुझे नहीं मालूम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब अज़ान होती थी ना तो बेहोश होकर गिर जाते थे। अज़ान हुई, बेहोश होकर गिर गए, तो साहबा पूछे या अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ आपको, आप अज़ान होती तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो फरमाते कि अज़ान तो हो गई, लेकिन पता नहीं मैं मस्जिद तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। ये मैं अल्लाह तबारक व तआला का मुनादी ने आवाज़ तो दी है, पता नहीं मैं इस अल्लाह तबारक व तआला के हक़ को अदा कर भी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, इस डर से मैं बेहोश हो जाता हूँ। आज हमारे सामने हज़ारों अज़ान हो रही हैं, हमें क्या करने का, होने दो अज़ान हो रही है तो हम इस वक्त मेरे लिए थोड़ी हो रही है, वो बाजू वाले के लिए। हम तो मिसाल देते हैं, इन्हें भी नहीं पढ़ रहा नमाज, भाई मैं क्या को पढ़ना, भाई वो अपने अपना अलग हिसाब देगा, उसका अलग मामला है, तेरा अलग मामला है। क्या तू उसके घर में जाके सो जाता रात को? अगर यही बात है तो आप क्या करो, एक ही बीवी को दोनों बना लो, या एक ही घर को अपने दोनों घर बना लो। दो आदमी है, ये घर तेरा मेरा भी घर, यही तेरी बीवी भी तेरी, तेरी भी मेरी भी है, तेरी भी, ऐसा होता क्या? तेरा बाबा भी मेरे बाबा, तेरी अम्मी भी मेरे में, ऐसा होता क्या? नहीं होता। सबके बाबा अलग, अम्मी अलग, बीवी अलग, घर अलग, सब अलग। तो फिर कब्र के बारे में ये चीज़ बातें क्यों हैं? कब्र के बारे में ये सब बातें क्यों हैं भाई? जो ये भी नहीं करा तो मैं भी नहीं करूँगा। कुछ लोग ये बोलते जो होगा देखा जाएगा, बोलते नहीं। अगर किसी आदमी को इस दुनिया में अच्छी बात समझा, भाई गाने मत सुनो, फिल्म मत देखो, ये अच्छी बात नहीं है, तो उन्हें क्या बोलता है, जो होगा देखा जाएगा। तो जो ऐसा आदमी है ना जो होगा देखा जाएगा, उनको मैं एक बात बोलता हूँ, जो आदमी ये बोलता है जो होगा देखा जाएगा, तो आखिरत के बारे में बोल रहा है, दुनिया के बारे में बोल रहा है। अगर ये आदमी दुनिया के बारे में बोल रहा है, चलो भाई ठीक है, मैं लिख के दूंगा, इजाज़त दूंगा। अगर तो दुनिया के बारे में भी ये बोल रहा है जो होगा देखा जाएगा, तो मैं खुद उसे पेन से अपने साइन करके दूंगा, भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा क्या है, ये सिर्फ दुनिया के बारे में, आखिरत के बारे में जो होगा देखा जाएगा, दुनिया के बारे में नहीं है। अगर किसी आदमी को कोई ये कहे कि भाई तुम अपने घर में रहो, कमाने न कोई जाओ, तो ये आदमी क्या बोलता है, मैं कमाता नहीं हूँ, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा बोलता है। नहीं भाई, कमाना चाहिए, बच्चों को कैसा खिलाना है, बीवी को कैसा पालना है, किराए का घर है, किराया देने का है, घर में डिश लगा के है उसका किराया देने का है, फ़ोन लिया है और EMI पर फ़ोन लिया, उसके EMI भरने का है, घर में खाना नहीं आता, काम नहीं करे, तो भाई दुनिया के बारे में ये बात बोलना, भाई मैं कमाता नहीं हूँ, जो होगा देखा जाएगा, बोलता क्या? कोई भी नहीं बोलता। आज तक एक बंदा ऐसा ढूंढ नहीं सकते हम जो एक दुनिया के बारे में ये बोल दिया कि भाई जो होगा देखा जाएगा, कोई भी नहीं बोलता। कोई भी एक आदमी को आप बोलो खाना मत खाओ और अहद कर ले मेरे को 1 महीने तक खाना नहीं खाना है, और ये बोल कि जो होगा देखा जाएगा, मैं बोलता क्या? कोई भी नहीं बोलता। भाई खाने का तो मर जाता हूँ मैं, भूख से मर जाता हूँ। भाई एक आदमी को बोल तू 1 महीने तक पानी मत नहा, गुसल मत कर, 1 महीने तक कपड़े मत बदल, 1 महीने तक, कहा नहीं नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, नहीं बोलना। फिर आखिरत के बारे में जब बोल रहा है जो होगा देखा जाएगा, तो दुनिया के बारे में बोल। नहीं, दुनिया के बारे में नहीं बोल रहे, आखिरत के बारे में, यानी जो वहाँ आखिरत की ज़िंदगी तो लामहदूद ज़िंदगी है, वो वैसी ज़िंदगी है कि यहाँ के तो 50-60 साल, 80 साल, 70 साल, 100 साल है, लेकिन वहाँ की जो ज़िंदगी है उसके बारे में कुछ नहीं मालूम कब तक है वो ज़िंदगी। और वहाँ तो ऐसा अज़ाब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 3000 साल तक जहन्नुम की आग को जलाया है। 3000 साल तक पहले जलाया तो वो आग सुर्ख हो गई, फिर जर्द हो गई, अब स्याह हो गई। अब वो ऐसी स्याह है कि कभी जहन्नुम के बारे में बताऊंगा तो मैं तफसील से उसके बारे में बताऊंगा, तो वो ऐसी आगे कि वहाँ से कोई बच नहीं सकता है। तो आदमी जो ये बोलता है जो होगा देखा जाएगा, पहले वो दुनिया के बारे में बोले, और आखिरत के बारे में बोलने से पहले ऐसा करे अपने घर में अंदर से ताला लगा के अंदर को बैठ जाए कि भाई जो होगा देखा जाएगा, मैं खाऊंगा ना पीऊँगा ना कमाऊँगा और ना पैसे कमाऊँगा, ना मैं पानी, ना मैं जो है गुसल करूँगा, ना कपड़े बदलूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं किससे बात नहीं करूँगा, जो होगा देखा जाएगा। 10 दिन के बाद मर जाता है आदमी। तो जो आदमी आखिरत के बारे में बोल रहे हैं, तो सबसे पहले वो दुनिया के बारे में सोचें कि दुनिया के बारे में अल्फाज नहीं है। तो हमें इन तमाम गुनाहों से बचना है। गुनाहों से बचेंगे तो जन्नत के दरवाज़े खुलेंगे, नहीं बचेंगे तो जन्नत के दरवाज़े नहीं खुलेंगे। तो याद रखें, जो गुनाह हम सुन रहे हैं रात दिन, इन गुनाहों को सुनेंगे तो हमारे कान में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये हुजूर की अहादीस मुबारका हैं जिनको हम झुटला नहीं सकते। जिनको झुटलाएंगे तो ईमान से खारिज हो जाएंगे। आज हमारा 50 साल का आदमी है, 60 साल का आदमी है, 70 साल का आदमी है, हर आदमी जो है वो किसी ना किसी बहाने से गाने सुनता है। अब कोई अच्छी वीडियो है, मस्जिद की वीडियो किसने लगाई, तो मस्जिद की वीडियो भी गाना है। भाई मस्जिद की वीडियो पे गाना काहे को है भाई? अब ये देख रहा मस्जिद सोच के, भाई मस्जिद देख रहा हूँ, लेकिन आवाज़ गाने की आ रही ना, तो आवाज़ जब गाने की आ रही है, तो जब वो गाने की आवाज़
कानों में पड़ेगी तो इसका गुनाह भी गाने का ही होगा। तो इसलिए हम गुनाहों से बचें। अगर जन्नत का दरवाज़ा खुलाना इतना आसान नहीं है, अगर जन्नत का दरवाज़ा खुलना इतना आसान होता तो मेरे भाई ये सहाबा जो जंगों में इतने शहीद हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में तहज्जुद की नमाज़ नहीं छोड़ी। गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी 40 साल तक रोज़ाना तहज्जुद की नमाज़ में एक कुरान पढ़ते थे। कहीं को इनको नहीं मालूम था क्या? इनको नहीं मालूम था क्या? 40 साल तक रोज़ाना तहज्जुद में एक कुरान। कब? इशा की नमाज़ पढ़ते ही नीयत बांध लेते, सुबह फजर में वन्नास एक कुरान। तो 25 साल तक तो ठहर के पढ़े। कितने साल? 25 साल। अब हमें 25 रुकू नहीं पढ़ रहे कभी। जुमे में हम ऐसा आते जैसे किराएदार रहता ना, जैसा जेल में से आता तो जुमे में हम ऐसे आते। ये 3 दरवाजे हैं ना, जब आते हम बड़े रहते, जब हम जुमे पढ़ के यहाँ से जाते ना ये तीनों दरवाजे छोटे हो जाते, इस कदर भीड़ से जाते। यानी जुमे के बाद 5 मिनट बैठना हमें गवारा नहीं है। भाई ये सोचे कि मैं हफ्ते में आज आया हूँ, मैं पूरे हफ्ते नहीं आ सका मस्जिद को, या हफ्ते में आया तो कभी आया कभी नहीं आया। आज मुझे मौका मिला है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तौफीक दी है मस्जिद में आने की। आज मैं हक़ इस तरह अदा करूँगा कि मैं 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ूँगा, 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ूँगा, 100 मरतबा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ूँगा, 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ूँगा ताकि मेरे गुनाह माफ़ हो। और जो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 1 मरतबा पढ़ता है तो जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लग जाता है। कितनी बड़ी बात है जन्नत में। अब कोई आदमी बहुत मुसलमान बहुत होशियार है, क्या बोलता? 1 मरतबा पढ़ लिया तो बस है ना, एक दरख्त, 1 मरतबा पढ़ लिया एक दरख्त लग गया तो बस है भाई। अब दुनिया में यहाँ किसी के पास एक प्लाट है तो वही सोचता कि एक प्लाट बस है, सोचता एक और होना था, फिर 2 ले लेता, यार एक और होना था, फिर 3 ले लेता, एक और होना था, होता नहीं। तो क़यामत के दिन भी जिसके पास जितने ज़्यादा दरख्त होंगे, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, वो उतना ही खुशनसीब होगा। लोग पूछेंगे तो क्या अमल करा? तो ये होना चाहिए कि हम जुमे में एक हफ़्ते आए तो उसमें कम से कम ज़रा देर बैठें। जो हमारी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़े, कल इशा की नमाज़ नहीं पढ़े, मगरिब नहीं पढ़े, असर नहीं पढ़े, कल ज़ोहर नहीं पढ़े, मंगल के दिन, पीर के दिन, इतवार के दिन, संडे के दिन और सैटरडे के दिन हम जो नमाज़ें नहीं पढ़े, जुमे में आज मैं आया हूँ तो इन नमाज़ों को लौटा लूँ, ये तौफ़ीक़ तो मिले। तो ये दरवाज़े हमारे लिए बड़े होने चाहिए। जिस तरह हम आते हैं इसी तरह हमारे लिए दरवाज़े जाते वक्त भी छोटे नहीं होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। नमाज के बाद ज़रा देर रुकें तो हमें इन गुनाहों से बचना है। बचेंगे तो गौसे पाक जो थे ना 25 साल ठहर कर नमाज़ पढ़ते थे। जब 25 साल ठहर कर एक कुरान रोज़ाना पढ़ते थे तो 25 साल हो गए। अब पैरों ने काम करना बंद कर दिया, अब ठहरते तो गिर जाते। फिर क्या करते, उन्होंने एक दीवार बनाई स्पेशल मस्जिद में अपने वास्ते, तो दीवार को टेक लेकर फिर नमाज़ पढ़ते। फिर 15 साल तक नमाज़ पढ़े, 40 साल तक पढ़े ना। ये 25 साल ठहर कर नमाज़ पढ़े, पूरी रात तहज्जुद और तहज्जुद में एक कुरान, और फिर आखिर का जो 15 साल थे वो टेक लगा कर पढ़ते थे। क्या ये बातें भूल गए हम खाली बोलते हैं कि हम जो है गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज़ का दामन नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज़ रोज़ाना सुबह फजर में एक कुरान शुरू करते और रात इशा होते होते एक कुरान पढ़ देते थे। इन बातों को याद रखें। अजमेर जाने से कुछ हासिल नहीं होता, उनके नक्शे कदम पर चले तो हासिल होता है। जाने से कुछ भी नहीं, गए गाने सुनते हुए फिल्में देखते हुए आए, गाने सुनते फिल्में, वहाँ जाके भी नमाज़ नहीं पढ़ा, आके भी नमाज़ नहीं पढ़ा। जाते वक्त कुंवारा, आते वक्त भी कुंवारा है, कोई फ़र्क ऐसा जाने का। ये पहले अल्लाह का मुजरिम था, नमाज़ें नहीं पढ़ता था, रोज़े नहीं रखता था, ये पहले अल्लाह का मुजरिम था, हुजूर का मुजरिम था। अब ये अल्लाह का ही मुजरिम तो है ही, अब ये गौसे पाक का भी और ख्वाजा गरीब नवाज़ का भी मुजरिम बन गया है कि तूने मेरे दर पे आकर भी तुझ पे इतना असर नहीं हुआ कि तू यहाँ से जाकर नमाज़ें पढ़े। तो हम पहले उनके नक्शे कदम पर चलने की जो है कोशिश करें। और दूसरी बात, जो गाने नहीं सुनेगा उनका सब, ये बात तो हो गई, चलो थोड़ी सी बात बता देता हूँ। तो अब ये तो उनका अज़ाब है जो गाने सुनते हैं। अब जो गाना नहीं सुनेगा उसके लिए सवाब क्या है? अजीब सवाब। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी अकल है ना, थोड़ा सा भी शऊर है और हम कामयाब होना चाहते हैं, ये बातें सुनने के बाद अगर कोई मोमिन है तो गाने तो कभी नहीं सुनेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एक किताब है हुलियतुल औलिया, हदीस की किताब है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला इस हदीस के रावी हैं। इन्होंने फरमाया कि हुजूर ने मुझे एक दिन बुलाया, जब ये गाने गाने वालों की बातें चल रही थी और जब ये आयत नाजिल हुई जो मैं अभी बताया, यह आयत नाजिल हुई, तो इस आयत के बाद हुजूर ने इनको बुलाया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास को बुलाया, और हुजूर ने फरमाया कि देखो कल क़यामत के दिन मैदान हश्र कायम होगा, तमाम लोग जमा होंगे। जब तमाम लोग जमा होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से फरमाएंगे कि आवाज़ लगाओ। तो फ़रिश्ते आवाज़ लगाएंगे। क्या आवाज़ लगाएंगे? कि वो लोग कहाँ हैं जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे, वो लोग कहाँ हैं, आ जाओ। तो वो लोग तमाम के तमाम लोग आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? हाँ, शायद
अल्लाह करे ये बात हमारी समझ में आ जाए। तो वो लोग एक तरफ आ जाएंगे। अब जो गाने सुनते थे वो एक तरफ, जो नहीं सुनते थे वो एक तरफ। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इनको जन्नत का लिबास पहनाओ। ये हुल्लतुल अवलिया है, ये हदीस है, ये मेरी बनाई हुई बातें नहीं है, ये मेरे पास किताब मौजूद है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इनको जन्नत का लिबास पहनाओ। अब उनको जन्नत का लिबास पहना दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएंगे कि इनके लिए कुर्सी लगाओ, मिंबरों की कुर्सियाँ लगाओ। तो इनको मिंबर की कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा कि बैठ गए, लिबास हो गया, कुर्सी पे बैठ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाएंगे कि इनको मेरी तस्बीह सुनाओ। जब फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और हम्द व सना उनको सुनाएंगे तो लोग मदहोश हो जाएंगे, यानी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत आवाज़ होगी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि सुन लिया, क्या ठीक है या अल्लाह सुन लिया, इससे अच्छा सुनाओ। कहेंगे अल्लाह इससे अच्छा, कितना अच्छा सुने ना, हम मदहोशी हो गए, नहीं इससे अच्छा भी है, सुनाओ। तो अल्लाह ताला हूरों को बुलाएंगे, हूर से फरमाएंगे कि इनको सुनाओ। तो हूर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ उनके सामने फरमाएंगी, सुनाएंगी। तो 70 साल तक वो हूर तारीफ़ करती रहेंगी और 70 साल तक सुनते सुनते मदहोश हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे और अपने आपा खो बैठेंगे। तो अल्लाह ताला फिर होश में लाएंगे, बेहोश में आओ, तो होश में आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मज़ा आया, या अल्लाह बहुत मज़ा आया, इससे भी अच्छा सुनाओ। इससे अच्छा, अच्छा सुना ना, इससे अच्छा क्या सुनने का, नहीं कि इससे भी अच्छा है। तो अल्लाह तबारक व तआला दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे। किसको? दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे। तो अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलाम को बुला के फरमाएंगे कि इनको ज़बूर पढ़कर सुनाओ। वो जितने भी आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे, उन लोगों में सबसे खूबसूरत अगर आवाज़ किसी की थी वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की थी। कश्फुल महजूब में है कि दाऊद अलैहिस्सलाम जब कुरान अपना ज़बूर पढ़ते थे, उनके ऊपर जो किताब नाजिल हुई ना उसका नाम ज़बूर है, जिस तरह ये कुरान है। तो ज़बूर नाजिल हुई, तो ज़बूर जब वो पढ़ते थे ना तो परिंदे उड़ते थे ना, तो परिंदे बेहोशों के नीचे गिर जाते थे। शेर, चीते, हाथी, दरिंदे, परिंदे सब उनके पास आगे घेर लेते थे। जब वो पढ़ना बंद करते थे तो कितने जानवर मर जाते थे। और जब वो जिस दिन, कश्फुल महजूब में है कि जिस दिन वो औरतों में अपना ज़बूर पढ़ते थे, औरतों में पढ़ते नहीं थे वो, लेकिन औरतों की ख्वाहिश रहती थी आज हमारे साथ भी पढ़ें आप, तो पर्दे में पढ़ते थे। जब वो पढ़ के ख़त्म करते थे तो जितनी औरतें सुनने आती थी सब के सब मर जाती थी, यानी उनकी आवाज़ में वो कशिश थी, उनकी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जिस तरह आप गाने सुन के बेहोश हो जाता नहीं, क्या गाना था भाई, दोबारा फिर सुनता हूँ, फिर सुनता हूँ, फिर सुनता हूँ, तो ऐसे उनकी आवाज़ सुनते थे तो औरतें वफ़ात पा जाती थी, औरतें मर जाती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे कि सुनाओ। जब दाऊद अलैहिस्सलाम तिलावत करेंगे ज़बूर की तो लोग फिर मदहोश हो जाएंगे। तो ऐसे मदहोश होंगे लोग, फिर अल्लाह तबारक व तआला होश में लाएंगे, होश में आओ। अभी इधर हो रहा है, लेकिन जो गाने सुनने वाले वो इधर देख रहे हैं ये सब क्या हो रहा है, इन पर कोई असर नहीं है। ये कहाँ है? जहन्नुम में है, और जहन्नुम में से सब चीज़ देख रहे हैं। और ये अफसोस करेंगे काश कि हम दुनिया में गाने नहीं सुनते तो आज भी हम वहाँ पर बैठे होते थे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इससे भी अच्छा सुनाओ। नहीं इससे अच्छा क्या? फरिश्तों का सुना, हुरों का सुना, दाऊद अलैहिस्सलाम का सुना, अब क्या है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हुजूर आओ। तो अल्लाह ताला हुजूर को बुलाएंगे। जब हुजूर को बुलाएंगे तो हुजूर की आवाज़ इतनी खूबसूरत होगी, इतनी खूबसूरत होगी, लोग हुजूर की आवाज़ सुनकर भी जो है मदहोश हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे इससे भी अच्छा सुनाओ। लोग हैरान हो जाएंगे, इससे अच्छा क्या है अल्लाह, कि अब पर्दे हटा दो, ला तुदरिकुहुल अबसार वला युदरिकुहु, कि अब पर्दे हटा दो, अब मैं अपना दीदार कराऊंगा और मैं ख़ुद तुम्हें कुरान पाक की जो है तिलावत करके सुनाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनाम पढ़कर सुनाएंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनाम पढ़कर सुनाएंगे तो तमाम के तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला उन्हें होश में लाएंगे तो होश में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाएंगे होश में आओ, तो होश में लाएंगे तो होश में नहीं आएंगे। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएंगे कि हौज़ कौसर पे जाओ, वहाँ से आबे कौसर लेके आओ, इनके मुँह पर मारो। तो छींटे जब मारेंगे तो वो लोग होश में आएंगे, तो वो लोग होश में आएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मज़ा आया, या अल्लाह बड़ा मज़ा आया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जो लोग दुनिया में नहीं सुनते थे गाने, उनके लिए ये महफ़िल हर जुमे लगेगी। कब? हर जुमे उनके लिए महफ़िल लगेगी, और मैं हर जुमे ख़ुद तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाऊँगा। किनको सुनाएंगे? एक बार आप बोल दें, किनको सुनाएंगे? जो गाने नहीं सुनेंगे। अल्लाह करे ये बात हमारी समझ में आ जाए। तो अब हमें हुजूर से कुरान सुनना है, दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर सुनना है, फ़रिश्तों से, हुरों से अल्लाह ताला की तारीफ़ सुननी है, और अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह से कुरान सुनना है। सूरह अनाम हदीस है, हदीस में हुजूर ने फरमाया कि सूरह अनाम अल्लाह तबारक व तआला पढ़कर सुनाएंगे। अगर ये सुनना है तो गाना सुनना छोड़ना पड़ेगा, अगर हमें नहीं सुनना तो फिर खूब सुने, हमारा क्या करने का है, हमने बता दिया है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 1-2 मिनट की बात है। देखो एक गाना है, गाना क्या नात बोलते उसको, लेकिन है वो गाना ही, और वो हर मुसलमान की फ़ोन में है वो गाना, हर मुसलमान गौर से सुनता है उसको। अना साइर वल ख़त्तु हुसैनी, सुनता नहीं सुनता? वल ख़त्तु हुसैनी बोल के सुनते नहीं? शायद नहीं सुनते आप, सुनते ना, सबके फ़ोन में है, सुने। तो यह है नात,
इसको बोलते नात, लेकिन ये है गाना। क्योंकि जो चीज़ अगर कोई आदमी कुरान को भी साज के साथ बाजे के साथ पढ़ रहा तो वो भी गाना बन जाता। जिस चीज़ में म्यूज़िक है वो गाना ही है। तो ये हर मुसलमान जो है अपनी रिंगटोन पे लगाता है, अपने हर जगह इसको लगाता है। मैंने बहुत सुना है, तो हर आदमी मुसलमान लगाता है। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा भाई ये है क्या, तो ये अरबी के अल्फाज हैं। अना शायरू, क्या मतलब अना शायरू, मैं इनकलाबी हूँ। वल ख़त्तु हुसैनी, मैं हुसैन के नक्श कदम पर हूँ। और ये जो गाने गाने वाला है इसका नाम है हादी फ़ाऊर। आप इसका इंस्टाग्राम पर जाके देखना, हादी फ़ाऊर इसका नाम है। इंस्टाग्राम पर जाके देखना ये है कौन, ये शिया है। कौन है ये? शिया है, शिया। इसका इन अल्फाजों का कहने का मतलब ये है कि अना साइर, मैं इनकलाबी हूँ, वल ख़त्तु हुसैनी, मैं हुसैन के नक्श कदम पर हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं अल्लाह के नक्श कदम पर नहीं हूँ, मैं हुसैन के नक्श कदम पर हूँ। अब आगे आप फैसला कर सकते हैं हम किसके नक्श कदम पर हैं। हम अल्लाह ने जो हमें दीन दिया है हुजूर के ज़रिए से, हम उसके नक्श कदम पर हैं। अब इसका कहने का मतलब ये है कि मैं अल्लाह के नक्श कदम पर, हुजूर के नक्श कदम पर नहीं, क्योंकि ये शिया है। आप इसके इंस्टाग्राम पर जाके देखोगे, आप देख लेना, हादी फ़ाऊर इसका नाम है। अभी 18-20 साल का है, ज़्यादा उम्र इसकी नहीं है। तो इसने गाना गाया, इसके साथ म्यूज़िक है। तो गाना यही है, वल ख़त्तु हुसैनी, नहीं हुसैन के नक्शे कदम पर हूँ। तो इसने जितने भी उसमें कपड़े पहने हुए हैं, वीडियो में इसके हज़ारों वीडियो हैं, पूरे जो वीडियो हैं काले कपड़े में है, और कब्र को सजदा कर रहा है। कब्र को सजदा करता है, सबको बुला के लाता है यहाँ सजदा करो, और सबको इमाम हुसैन को वहाँ कब्र पर सजदा करवाता है। तो ये आदमी शिया है। तो शियाओं के यानी जो वो आदमी जो हमारे नबी को गाली दे, हमारी नबी की बीवियों को गाली दे, हमारी नबी की बेटियों को गाली दे, तो ऐसे आदमी का हम गाना सुनेंगे तो मालूम ये होता है कि हमें इससे मोहब्बत हो गई है। तो हम ख़ास करके कोई भी गाना ना सुने। अगर हमें अल्लाह तबारक व तआला के ज़बान से, ज़बान मुबारक से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करना है, अगर हमें अल्लाह ताला की ज़बान मुबारक से कुरान सुनना है तो गाने नहीं सुनना है। और उसके बाद ये तो हरगिज़ नहीं सुनना है अना साइर वल ख़त्तु हुसैनी। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।